नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की। विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम में हम आविष्कारों के बारे में जान रहे हैं, मगर आज का आविष्कार सही है या गलत आप ही तय कर सकते हो, क्योंकि आज का विषय है तोप और बंदूक। चलिए शुरुआत करते हैं तोप के लिए इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी शब्द कैनन से। क्या आप जानते हैं यह शब्द कहां से आया? यह इटालियन वर्ड है कैनॉन, जिसका अर्थ है बड़ी ट्यूब। पहले बड़े ट्यूब में दरअसल बांस में बारूद भरा जाता था और उसे चिंगारी से जलाकर पत्थर के टुकड़े या बाण जैसा हथियार उड़ाया जाता था। चीन में बारूद का जन्म हुआ था 9वीं सदी में। अगर हमने तोप का पहला उपयोग देखा तो वह भी हुआ चीन में 13वीं सदी में। हो सकता है शुरू में बारूद सिर्फ पटाखे जैसे उपयोग में लाई जा रही थी। पहले तो जैसे कि हमने देखा बांस में ही बारूद भरा जाता था और चिंगारी भी बाहर से लगाई जाती थी। यह शुरू में हैंड कैनन थी। हालांकि हुओ पाओ इस नाम का हथियार चीनियों द्वारा बनाया गया था और यह सबसे पुरानी तोपों में से एक माना जाता है। इसमें फिर धीरे धीरे सुधार हो गए। उन सदियों में जब भी कोई आविष्कार होता था, पूरी दुनिया उसे इस्तेमाल करके उसे और बेहतर बनाने में लग जाती थी। तोपों के बारे में ऐसा ही हुआ। जब यह तकनीक यूरोप में पहुंचा तब बांस की जगह लोहा आ गया। चिंगारी की जगह अंदर से सुलगाने की तकनीक विकसित हुई। हैंडगन की जगह लंबी तोपें बन गई। जैसे ही बारूद को आग लगाई जाती थी, वो विस्फोट करता और गोला तेजी से बाहर निकलता था। 1760 में डायनामाइट का आविष्कार हुआ। 19वीं सदी में बारूद का विकास होकर गन पाउडर आ गई। 1807 में अलेक्जेंडर फोर्सिथ इस संशोधक ने इग्निशन के लिए परकशन लॉक का आविष्कार किया था। तोप के साथ गन या बंदूक भी विकसित हो गई। इसी से निर्माण हुए ट्रिगर सिस्टम, आ गई ब्रिज लोडिंग गन। फिर 16वीं और 17वीं शताब्दी में मस्केट नाम की लंबी बंदूकें आ गई। बाद में स्नैप लॉक गन और फिर कैप लॉक गन। हमने आज तक की खोजों के बारे में जानते हुए यह भी देखा कि किसी भी आविष्कार का उपयोग युद्ध में होता ही होता था। हमारे भारत की बात की जाए तो सबसे पहले बाबर ने 12वीं सदी में तोपों का इस्तेमाल किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य संग्राम में भी 17वीं सदी में तोप इस्तेमाल हुआ करती थी। तोप ने किलों और दीवारों को बेअसर कर दिया था, जिससे युद्ध की रणनीति में भी परिवर्तन करने पड़े। तोप बंदूक के बाद आविष्कार हुआ रिवॉल्वर, राइफल, मशीन गन जैसे हथियारों का। आप जानते हैं कि रिवॉल्वर में एक घूमने वाला सिलेंडर होता है जिसमें कई गोलियां भरी जाती हैं और इसके आविष्कारक थे सैमुअल कोल्ट और वो साल था 1836। आज दुनिया जब हमेशा किसी न किसी कोने में युद्ध की छाया में रहती है, तब आधुनिक तोप और बंदूकें भी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार हो रही है। ज्यादा रेंज, ज्यादा स्पीड। मगर सवाल तो यह है कि यह स्पर्धा और संघर्ष नई तकनीक तो इस्तेमाल कर रहा है, मगर विश्व शांति से दूर जा रहा है और जिसकी आज की प्रगत दुनिया में ज्यादा आवश्यकता है। खैर, आविष्कार की बात करते हैं तो कुछ आविष्कार इंसान के भले के लिए होंगे और कुछ विनाश के लिए भी। मिलते हैं विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम में अगले हफ्ते में एक नई खोज के साथ। नमस्कार। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल। विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ।